बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अली सेठी के चर्चे हैं, मगर मुस्बत हवाले से नहीं बल्कि जी भर कर उस शख्स पर कीचड़ उछाला जा रहा है जिसका ये हकदार भी है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हर शख्स को पता ही होगा कि पाकिस्तानी सहाफी नजम सेठी के बेटे अली सेठी ने, जो कि एक कामयाब गुलकार भी हैं, उसने एक मर्द से शादी कर ली है। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक ये पाकिस्तान की पहली बाकायदा और बाज़ाब्ता हम जिन्स परस्त शादी है। इस खबर ने पाकिस्तानियों को बरहम कर दिया है। हर कोई आजकल इंटरनेट पर यही चीज सर्च कर रहा है कि अली सेठी ने शादी की है, और दूसरा ये सर्च कर रहे हैं कि ये सलमान तूर नामी शख्स कौन है जिससे अली सेठी ने ब्याह रचाया है। आपको इससे मुतालिक पस मंजर और किरदारों का बताएं तो अली सेठी के शुमार पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात में होता है। ये सियासतदान और सहाफी नजम सेठी के बेटे हैं। इनकी बहन मीरा सेठी भी फैशन की दुनिया में खूब जलवे बखेर रही हैं। अगर विकिपीडिया की वेबसाइट खोलें और अली सेठी को सर्च करें तो इसमें अली सेठी को गे यानी हम जिन्स परस्त करार दिया गया है। अली सेठी के अमेरिका में भी खूब चर्चे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अली सेठी पर एक कॉलम लिखा और अली सेठी को कोयर करार दिया था। आपको बताते चले कि कोयर की इस्तिलाह इस इंसान के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपनी जिन्स से मुतालिक वाज़ेह न हो। मिसाल के तौर पर हम सब के शनाख्ती कार्ड पर जिन्स में मर्द या औरत लिखा होता है, और अब ख्वाजा सराओं को भी पहचान मिली है जिस पर एक तीसरी जिन्स ख्वाजा सरा को भी शनाख्ती कार्ड में जिन्स वाले खाने में लिखा जाता है। मगर इसके अलावा भी कई ऐसी इस्लाहात हैं जिनसे मुतालिक पाकिस्तान में खुलकर बात नहीं की जाती और छुपाया जाता है, यानी गे, लेस्बियन, कोयर, बाय वगैरह। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अली सेठी कोयर हैं, और ये वो इंसान होते हैं जो समझते हैं कि ना वो मर्द हैं, ना औरत, ना ख्वाजा सरा, वो कुछ और ही हैं, और इससे मुतालिक उन्हें मालूम नहीं किस जिन्स से उनका ताल्लुक है। जब तक उनको इस बारे में हतमी तौर पर कुछ यकीन ना जाए वो खुद को कोयर कहते हैं। बाद में पहचान हो जाने पर ये गे या लेस्बियन कहलाए जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ ये बात करें इस शख्स की जिससे अली सेठी ने शादी की है तो इसका नाम सलमान तूर है। ये पाकिस्तानी है मगर अमरीकी शहरियत का भी हामिल है। पेशे के लिहाज से ये एक पेंटर है, यानी तस्वीरें बनाकर उनकी नीलामी करके पैसे कमाता है। और अगर सलमान तूर की बनाई तस्वीर देखी जाए तो आपको इसमें बरहंगी वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। इसकी बनाई तस्वीर में मर्दों तक के नाजुक आज़ा की मंजर कशी की गई है। दो मर्दों को एक दूसरे के गले मिलते, चूमते और इकट्ठे देखा जा सकता है। कहा जाता है कि सलमान तूर ने ये तस्वीर अली सेठी को जहन में रखकर बनाई है। 2022 में एक जरीदे न्यूयॉर्क में भी सलमान तूर ने इंटरव्यू दिया और इसमें खुलेआम एतराफ किया कि वो गे है। इसने एतराफ किया कि 2004 में लंदन में गया। इसके दोस्त कल्याण, अली सेठी और एजाजुद्दीन भी साथ थे, और इस वक्त सबब किसी न किसी को डेट कर रहे थे, यानी उनकी मेल मुलाकातें जारी थी, मगर मर्दों के साथ थी या औरतों के साथ इससे मुतालिक नहीं बताया गया। उसने इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त तक उसका अली सेठी से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर 6 साल इकट्ठे गुजारने के बाद उसको एहसास हुआ कि अली सेठी के साथ उसका कोई खास रिश्ता है। ये अल्फाज सलमान तूर के अपने हैं। अब अगर कोई मर्द ये बात करे तो आमतौर पर यही समझा जाएगा कि उसका खास रिश्ता दोस्ती से मुतालिक है, मगर सलमान तूर से मुतालिक लोगों को पता था कि ये हम जिन्स परस्त रुझानात रखता है। तो लोगों के कान खड़े हो गए और उनको लगा कि अली सेठी से मुतालिक खास रिश्ते वाली बात में लाजमी हम जिन्स परस्ती शामिल है। मगर ये साल 2022 था और अली सेठी की तरफ से भी किसी किस्म का इशारा नहीं मिला था, तो लोगों ने समझा कि शायद ये सलमान तूर की तरफ से एक तरफा कशिश या मोहब्बत है। सलमान तूर ने इंटरव्यू में कहा कि अगरचे वो अली सेठी न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान रिश्ता बहुत गहरा है। इस इंटरव्यू के 1 साल बाद अगस्त 2023 में यह खबर आई कि अली सेठी ने अपने दोस्त सलमान तूर के साथ न्यूयॉर्क में शादी कर ली है, और इसमें उनके करीबी दोस्तों ने शिरकत की। ये शादी न्यूयॉर्क में हुई क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी शादी की इजाजत ही नहीं। कानूनन पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती एक जुर्म है और इसमें मुलव्विस अफराद को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। एक इस्लामी रियासत में ऐसी शादियों का कोई अखलाकी, कानूनी और अवामी जवाब पेश हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों ने शादी को रजिस्टर कराने के लिए न्यूयॉर्क का इंतखाब किया, जहां न सिर्फ हम जिन्स परस्तों की शादी की इजाजत है बल्कि उनको रियासती सतह पर तहफ्फुज़ भी फराहम किया जाता है। और तो और न्यूयॉर्क के रहने वालों की अक्सरियत भी हम जिन्स परस्ती पर तनकीद नहीं करती, और वहाँ के शहरियों में ये बात भी बहुत आम हो रही है कि इनके बच्चे जब बड़े हो जाएं और हम जिन्स परस्त होना चाहें तो वालिदैन की तरफ से
سپورٹ دی جاتی ہے۔ جو سپورٹ نہ کرے، بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پولیس کے ہاتھوں اپنے ہی والدین کو گرفتار کرا سکتے ہیں۔ اس سبب سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مغربی ممالک میں کیسے اخلاقی اقدار نہ صرف تباہ ہو چکی بلکہ بچی کھچی کی دھجیاں کھلے عام اڑائی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو اس سے متعلق علماء کرام کی رائے بھی بتاتے ہیں، ان کا ہم جنس پرستی سے متعلق کیا موقف ہے۔ ایسا ایک سوال جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کل مغربی طاقتور ممالک کمزور ملکوں پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے ایجنڈے پورے کریں، اور ان ایجنڈوں میں سر فہرست ہم جنس پرستی ہے، کیونکہ مسلم معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہتھیار نہیں بلکہ اخلاقی تباہی ہے، اور ہم جنس پرستی سے زیادہ اخلاقی تباہی کوئی اور نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ایک قوم کو ہی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک ہم جنس پرستی کے تصور کو قانونی بنانے کے لیے متفق ہوں، اور اس کے لیے وہ معاشی دباؤ ڈالتے ہیں، وہ کاروبار اور دیگر دباؤ کے ذریعے ماحول بناتے ہیں اور اپنی شرائط منواتے ہیں۔ انہوں نے گیمیبیا کے صدر سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ میں گیمیبیا کے سابق صدر ڈاکٹر جامی کے بہت قریب تھا۔ 2014 میں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپی ملک گیمیبیا کو 30 ملین یورو دینے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دیں۔ اس وقت گیمیبیا بہت زیادہ معاشی مشکلات کے شکار تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلام میں حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اپنے پیسے واپس لے لو، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، میں اپنے ملک میں کبھی ہم جنس پرستی کو قانونی نہیں بناؤں گا۔ Common practice by many of the powerful countries, mainly the Western countries, they put pressure on the weaker countries to follow the agenda. And one of the pressure they're putting lately is to see to it that they make all the countries, including the Muslim countries, to agree on the concept of homosexuality, to agree with the concept of gay, lesbian, transgender, and to make it legal. And this is common. And we find that they put pressure, economic pressure, they put pressure by business and other pressure. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب بھی سربراہان مملکت سے ملتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں اور جو مشورے دے سکتا ہوں وہ قرآن کے مطابق ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب آئیں۔ کئی ممالک مغربی ممالک کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، مگر جو نہیں آتے وہ اپنی آخرت سنوار جاتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دینے کے لیے وہ ہر ممکن طریقہ اپناتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کرا کر اپنے بندے لے کر آ جاتے ہیں، اسلام کے زیادہ قریب سمجھے جانے والے امیدوار کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہم نے ترکی میں اس کی مثال دیکھی، بغاوت کی کوشش کرائی گئی جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناکام ہوئی۔ گیمیبیا میں بھی ہم جنس پرستی کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، وہ بھی ناکام ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب مغربی اور یورپی ممالک کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو اسلامی تبدیلی لانا چاہتا ہو تو یہ سب اس کے خلاف اکٹھے ہو کر معاشی حملہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اور اگر کوئی بھی غیر مسلم ملک کسی مسلم ملک پر دباؤ ڈالے تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ایک جٹ ہو کر قرآن و حدیث کی بنیاد پر چلنا چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح سے ہم اپنی اخلاقی اقدار کو کھو نہ دیں۔ خود کو سیکولر کہلا کر ہم جنس پرستی کی حمایت سے بہتر وہ بنیاد پرست مسلمان بننا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔